नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उज्जैन के श्री महाकाल लोक का किया उद्घाटन। लोकनायक जेपी नारायण की जयंती पर सिताब दियारा में बोले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, जेपी के संपूर्ण क्रांति के सपने को पूरा कर रही केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल गिरिडीह जिले से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता का ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में होगा आगाज। आज ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला अमेरिका से। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर सीरीज अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक का उद्घाटन किया। इससे पूर्व उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। श्री महाकाल लोक में भगवान शंकर की सभी पौराणिक कथाएं एक ही स्थान पर देखने को मिलेंगी। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 20 वर्षों में गुजरात ने तीव्र गति से विकास किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात के समुद्री तट और बंदरगाहों के विकास से राज्य के लिए व्यापार और माल परिवहन के क्षेत्र में अवसर बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति में स्थिरता सुनिश्चित की है और नर्मदा के पानी को खेतों में लाकर कृषि क्षेत्र में काम किया है। राजकोट के जामकंडोरना में एक रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 26 से बढ़कर 130 हो गई है। 20-25 साल पहले गुजरात की व्यवस्थाओं को बहुत सारी बीमारियों ने जकड़ा हुआ था। एक बीमारी थी स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछड़ापन, दूसरी बीमारी थी शिक्षा में कुव्यवस्था, तीसरी बीमारी थी बिजली का अभाव, चौथी बीमारी थी पानी की किल्लत, पांचवी बीमारी थी हर तरफ फैला हुआ कुशासन, छठी बीमारी थी खराब कानून और व्यवस्था। और इन सारी बीमारियों की जड़ में सबसे बड़ी बीमारी थी वोट बैंक का पॉलिटिक्स, वोट बैंक की राजनीति। लेकिन आज गुजरात उन सारी बीमारियों को पीछे छोड़कर आज सबसे आगे चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सिताब दियारा में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर उनके पैतृक गांव में पुष्पांजलि अर्पित की। श्री शाह ने जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली लालातोला में उनकी 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री शाह ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के सपने को पूरा कर रही है। श्री शाह ने कहा कि श्री जयप्रकाश नारायण ने अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज के लिए समर्पित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। मैं बहुत छोटा था, मैंने एक नारा सुना था, अंधेरे में एक प्रकाश, जय प्रकाश जय प्रकाश। और उसी नारे पर गुजरात और बिहार के युवा एकत्रित होकर सत्ता परिवर्तन करे थे। मगर जेपी ने साथ में संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिया। संपूर्ण क्रांति के नारे को सफल बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश भर के 7 करोड़ गरीबों को उनके जीवन स्तर को ऊपर लाकर उनके लिए रोजगारी के मौके सृजित कर उनके जीवन में उनके घर से धुआं निकालकर घर में उजियारा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल गिरिडीह जिले से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर 16 नवंबर 2021 से 28 दिसंबर 2021 तक राज्य में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया था।
इस क्रम में सभी जिले में प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 पंचायतों में शिविरों का आयोजन हुआ था। एक बार फिर से राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरा होने पर राज्य सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। यह दूसरा चरण उन व्यक्तियों को समर्पित होगा जो पूर्व के अभियान में योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए थे। देवघर जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कल से सभी 10 प्रखंडों के 10 पंचायतों में किया जाएगा। कैंप के माध्यम से शिकायतों का निष्पादन और योग्य लाभुकों को योजनाओं के लाभ से जोड़ा जाएगा। वहीं सरायकेला खरसावां जिले में कल से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से उपायुक्त अरवा राज कमल ने जागरूकता वाहन रवाना किया। आकाशवाणी की अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव। चला चला से हट का भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बालिकाओं के अधिकारों को मान्यता देने और विश्व में बालिकाओं की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2011 में 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया था। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय है अब हमारा समय, हमारा अधिकार, हमारा भविष्य। गुमला में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में SS बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं को जागरूक किया गया। इस मौके पर पैनल अधिवक्ता इंदु पांडे ने बच्चियों को समानता के अधिकार के बारे में बताया। इस मौके पर बच्चों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में भी जानकारी दी गई।
वहीं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सरायकेला राजकीय कन्या उत्क्रमित उच्च विद्यालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से छात्राओं को वर्तमान परिवेश को देखते हुए उन्हें सशक्त बनाने के लिए जागरूक किया गया। पीएलबी मेंबर रिंकी महतो ने कहा कि छात्राओं को बाल विवाह, टायन प्रथा, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के बारे में जानकारी दी गई। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का आज उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के उनके पैतृक गांव सैफई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन के साथ उनके पुत्र अभिषेक बच्चन और समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एक श्रृंखला कार्यक्रम प्रसारित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका शीर्षक है जर्नी ऑफ इंडिया। यह कार्यक्रम दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम का पहला भाग 14 अक्टूबर को प्रसारित किया जाएगा। मैं भारत हूँ, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियाँ, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. India 2.0। The Journey of India 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में डीडी नेशनल पर। देवघर जिला के पथरोल में दुमका की किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना में पुलिस की एसआईटी टीम ने अब तक 4 लोगों को हिरासत में लिया है। 3 आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने खुद ही पूरे मामले की जांच की। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में शुरू हो रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और विधि तथा न्याय मंत्री किरेन रिजिजू भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन्हें 4 ग्रुपों में रखा गया है और प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें हैं। प्रत्येक ग्रुप से 2 शीर्ष टीमें नॉकआउट दौर में जाएंगी। आज शाम भुवनेश्वर में ग्रुप ए के पहले मैच में भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा। यह मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत ने वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था और दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने 100 रन का लक्ष्य रखा। टीम इंडिया ने 19.1 ओवर में 3 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम इंडिया ने अपने घर में दक्षिण अफ्रीका से 12 साल बाद वनडे सीरीज जीती है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। पलामू में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 14 अक्टूबर को होना है। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल रमेश बैस शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह की तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था और विधि व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने बाबा मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई और कचरा उठाव को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कोडरमा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही के आधार पर बिहार के गया से गिरोह के 2 अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उज्जैन के श्री महाकाल लोक का किया उद्घाटन। लोकनायक जेपी नारायण की जयंती पर सिताब दियारा में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी के संपूर्ण क्रांति के सपने को पूरा कर रही केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल गिरिडीह जिले से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता का ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में होगा आगाज। ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला अमेरिका से। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम 1 दिवसीय मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर सीरीज अपने नाम किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।